साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों, आज यूपी टेट का पेपर था और पेपर लीक होने के कारण परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा। आज जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर परीक्षा के लीक होने के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं और हमारी सरकार ने क्या क्या स्टेप उठाए और परीक्षा किस प्रकार होनी थी और इसका आयोजन किस प्रकार से होना था। और ये जो विफलता कहें जिसे पेपर का लीक होना, ये हम सब के लिए बहुत ही निराशाजनक है, बहुत ही दुखद विषय है। साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 यूपी टेट की परीक्षा को आज स्थगित कर दिया गया। एसटीएफ की सूचना पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने दोनों पारियों की परीक्षाओं को निरस्त कर दिया। प्रदेश में अगर हम देखें तो पूरे प्रदेश भर में प्रथम पाली में 10 से 12:30 बजे तक 2254 केंद्रों पर प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल की परीक्षा का आयोजन किया जाना था और द्वितीय पाली में 2:30 से 5 बजे तक 1754 केंद्रों पर उच्च प्राथमिक स्तर यानी अपर प्राइमरी लेवल की परीक्षाओं का आयोजन होना था। और टेट की प्राइमरी लेवल की जो एग्जाम के लिए 13,52,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था और टेट अपर प्राइमरी लेवल के लिए 8,93,000 छात्र छात्राओं ने इसके लिए अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। साथियों, अब आप जरा विचार कीजिए और सोचिए कि 20 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी पेपर देने के लिए गए। उनके माता पिता अपने जरूरी कामों को छोड़ करके उन्हें सेंटर तक छोड़ने के लिए गए। कुछ बच्चे अपना भविष्य तय करने के लिए टेट का पेपर देने गए और 20 लाख से ज़्यादा पेपर बने तो सोचिए प्रकृति का भी कितना नुकसान हुआ। वो पेपर अब यूजलेस हो जाएंगे। तो एक प्रकार से प्रशासन की जो जिम्मेदारी थी वो सही ढंग से नहीं निभाई गई। प्रशासन की कुछ कार्रवाई भी हुई, जैसे टेट की परीक्षा जो लीक हुई, एसटीएफ ने 3 आरोपी पकड़ भी लिए हैं। जब मथुरा में दबिश हुई तो वहां पर पता चला कि रात को ही पेपर वायरल हो गया था और ग्रुप बनाकर परीक्षा की तैयारी कराई जा रही थी, यानी इसमें टीचर भी शामिल थे। गाजियाबाद, मेरठ समेत वेस्ट यूपी के कई जिलों में पेपर वायरल हो रहा था व्हाट्सएप पर। और हमारे जो प्रशांत कुमार हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने ये भी बताया कि अब जो परीक्षा की स्थिति बिगड़ गई, वो अब यूपी टेट की परीक्षा 1 महीने के अंदर ही दोबारा कराई जाएगी, यानी उसका आयोजन लगभग 1 महीने बाद हो सकेगा। और इसके लिए एक जरूरी अपडेट ये भी है कि अभ्यर्थियों को दोबारा कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। हालांकि प्रशासन ने हमारे अभ्यर्थियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए एक व्यवस्था की कि सरकारी जो बसें थी वो अपना एडमिट कार्ड दिखाकर निःशुल्क घर वापस जा सकते थे। ये एक अच्छी बात थी। लेकिन साथियों, प्रश्न ये उठता है, आखिर ये लापरवाही हुई क्यों? इसके लिए हमारे तंत्र में बैठे हुए सरकारी अफसर और कर्मचारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। आखिर जो अफसर, जो कर्मचारी नियुक्त किए गए थे कि भाई पेपर बिल्कुल स्पष्ट और सुचितापूर्ण ढंग से हो, उन्होंने अपना कार्य और जिम्मेदारी नहीं निभाई। उन्होंने प्रशासन में ढील दी और इसी कारण पेपर लीक हुआ। जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो तो ठीक है, उन्होंने गलती की है, उनको उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे सिस्टम में बैठे हुए लोग जो चुपचाप मौन साधे बैठे हैं, उन पर भी निशाना जाना चाहिए, उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। साथियों, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये हर स्टूडेंट का एक मत है। साथियों, शिक्षक भारत का भविष्य होता है, शिक्षक पूरे देश का भविष्य होता है
और प्रलय और सृजन दोनों उसकी गोद में खेला करते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि कर्मयोगी सरकार 1 महीने के भीतर भीतर यूपी टेट का एग्जाम करवाए, और कुछ महीने के बाद हम ये भी चाहेंगे कि कुछ महीने बाद आचार संहिता लागू होने से पहले सुपर टेट का एग्जाम उसकी वैकेंसी निकालकर शुचितापूर्ण ढंग से शिक्षकों की भर्ती करने का अप्रतिम योगदान योगी सरकार दे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।